हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी बीएससी फिजिक्स के टॉपिक्स क्या है मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे जो कि हमारा सेमेस्टर 1 बीएससी फिजिक्स में आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 होगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे बीएससी फिजिक्स यानी सेमेस्टर 1 के मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। एक जनरल सॉल्यूशन से क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, किससे, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी डेरिवेटिव का यदि आपको जनरल सॉल्यूशन दिया गया है उसके डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप सभी यही सोच रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसे क्या डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यही यदि डिफरेंशिएशन दिया हो उसका इक्वेशन यानी डी वाई डी एक्स प्लस कुछ कॉन्स्टेंट लेते थे 2x प्लस कुछ भी 5 इज इक्वल्स टू कर 0 का हो जाए, कुछ इस तरह से कोई इक्वेशन हो उससे क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डेरिवेटिव्स हो यदि इक्वेशन के फॉर्म में तो होगी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि डी के पावर क्या है 1 है। यदि यहाँ 2 हो जाए तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो इसे क्या बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बीएससी फिजिक्स के जो मैथमेटिकल फिजिक्स इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, जिसमें हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, बिकॉज हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th में पढ़ लिया है। तो चलिए इसके बेसिक्स को हमने बता दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसा है। एक एग्जांपल दिया गया है जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स प्लस बी। तो हमने इसे क्या किया, इक्वेशन 1 मान लिया है। तो हमने यहाँ क्या किया, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट है तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y के लिए एक्स ही होगा, मतलब b का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे b का कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट का यहाँ b ऑलरेडी कांस्टेंट है। x का टर्म जो दिया है y इक्वल्स टू एक्स है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। मैंने बताया था डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, b का तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव a होगा। यदि आप डेरिवेटिव को थोड़ा भूल गए हैं, आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया पूरा डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट का क्लास 12 का, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। इसके पूरे डेरिवेटिव्स को आप समझ लें, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सारे का यूज होता ही जाएगा। तो मैंने प्ले लिस्ट आपको आई बटन में दे दिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन जो डी वाई बाई डी एक्स है एक जगह हमें क्या इक्वेशन 1 में पुट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ क्या सबको सेपरेट कर लेंगे, वाई बाई एक्स हो गया, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ वाई डी एक्स हो गया, यहाँ एक्स डी वाई, यानी डी वाई बाई वाई के टर्म को एक जगह और डी एक्स बाई एक्स के टर्म को एक जगह कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे फिर हमने क्या, ये किसका डी वाई वाई क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा और डी एक्स बाई एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। कॉन्स्टेंट जैसे सी होता है तो सी की जगह हम कॉन्स्टेंट क्या लिखते हैं, लॉग सी लिखते हैं, जहाँ अगर लॉग आ जाए तो ये आप जानते ही होंगे। देन तो यहाँ लॉग लॉग ये क्या है लॉग ए प्लस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए इंटू बी, तो एक सी एक्स होगा, तो एक लॉग ए लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू सी एक्स हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर 3x प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर 2x। हम इसके जो क्वेश्चन दिया से मल्टीप्लाई करते हैं ई टू द पावर 2x है, तो y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, तो यहाँ पे a इंटू ई टू द पावर 3x है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x है और यहाँ माइनस 2x तो यहाँ 2x, तो क्या फाइनली बचेगा, यहाँ y इंटू ई टू द पावर 2x एज इट इज, यहाँ पे 3x 2x का हो जाएगा 5x हो जाएगा, यहाँ तो पूरा 0 कैंसिल हो जाएगा तो b हो जाएगा। देन और फिर से हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया है, तो डिफ्रेंशिएट करने पर y का क्या हो जाएगा, पर ई टू द पावर 2x का होगा 2 बाहर हो जाएगा, ई टू द पावर 2x y, इसमें कौन सा रूल लगा है, इसमें हमारा लगा है क्या चेन रूल। फिर प्लस ई टू द पावर 2x y डैश, यहाँ के देखिए इसमें चेन रूल तो लगा, साथ साथ इसमें क्या लगा है, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगा, यानी y को एज इट इज ई टू द पावर 2x से डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल लगा, फिर तो 2 ई टू द पावर 2x, फिर ई टू द पावर 2x को एज इट इज रखेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन तो y डैश इज इक्वल टू ये इसका डिफरेंशिएशन 5a ई टू द पावर 5x। तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है चेन रूल को, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन का आपको दे दिया है ये। तो मैंने डिफरेंशिएशन के टॉपिक में क्लास 12 में इस सब सारे रूल्स को डिस्कस किया है, यदि आपको समराइज नहीं होगा तब चेकआउट कर सकते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें बेसिक्स को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप सभी क्लास 12 में पढ़ के आ चुके हैं, तो बेसिक डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर यहाँ होगी हमारा ये सॉल्व होकर बी का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0। देन फिर अगेन हम मल्टीप्लाई करने किससे ई टू द पावर माइनस 5x है, तो इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस 5x यहाँ हो जाएगा 2y ई टू द 2x इंटू माइनस 5x,
तो सब जगह मल्टीप्लाई करने के बाद इसको क्या 2x माइनस 5 माइनस 3x होगा, -5 और 2 -3 और यहाँ तो ये कैंसिल 1 हो जाएगा, तो यहाँ 5 है। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे इसमें क्या प्रोडक्ट लगेगा, 2 तो बाहर है, कॉन्स्टेंट है, y को टी टू दी पावर -3x है डिफ्रेंशिएशन, -3 बाहर होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, फिर प्लस फिर यू टी -3x फिर y डैश होगा यानी डिफ्रेंशिएशन। हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर प्लस यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल e टू -3x को एजिटिस वाई डैश का, तो डबल डेरिवेटिव हो गया डी वाई, यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। देन अब यहाँ पे वाई डैश को एजिटिस रखेंगे, फिर e टू -3x का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने जब बाहर -3 है बाहर -6y2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको सेपरेट कर देंगे अलग अलग करके, इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगा। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या e⁻3x से, तो फाइनली यहाँ पे देखिए हमने e⁻3x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो फाइनली हमारा ये बचेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यदि आपको समझ नहीं आया तो पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, यहीं पे था हमारा क्या जनरल सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन टू जनरल सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो यह है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम करते क्या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के हेल्प से हम जनरल सॉल्यूशन या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम जनरल सॉल्यूशन बनाने के 3 मेथड जो कि आप पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं। क्या क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस और क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 मेथड आपके क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो इसे भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डिफरेंशिएशन का ऑर्डर और डिग्री टर्म को डिफाइन कैसे करते हैं या फिर क्या होता है। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू पॉलिनोमियल फॉर्म। इस एग्जाम्पल से देखते हैं फिर आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। कि हमारा पहला क्या एग्जाम्पल है, d² y डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dy बाई डी एक्स। इसमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल अपीयरिंग ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन यानी d² dy बाई डी एक्स है। जैसे क्या ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर क्या 2 है, तो ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। और इसका पावर क्या है, पूरे पावर 1 है, तो क्या होता है डिग्री 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर क्या है डी वाई यहाँ d² बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ dy बाई डी एक्स ये पूरा का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 है लेकिन इसका डिग्री हम हो जाएगा 2, तो ये अलग चीज़ हो गया। यहाँ पे ये अलग है, हमने क्या बोला हाईएस्ट पावर, ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल पेयरिंग, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल किसमें d² बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑर्डर 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए दिया नोट में कुछ, तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर जो ऑलवेज डिफाइंड है बट डिग्री कैन बी डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड। जैसे e⁻dy बाई डी एक्स 10 इंटू dy बाई डी एक्स साइन dy बाई डी एक्स log dy बाई डी एक्स कोस का एंगल dy बाई डी एक्स tan इनवर्स। तो ये सब हो गया है। देन तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो 4 मेथड है इससे आप क्या इक्वेशन जो होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आप एक पार्टिकुलर या फिर जनरल सॉल्यूशन आप तैयार कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।